चलो इस लेक्चर में समझते हैं दो नंबर्स का जीसीडी कैसे निकाला जाता है। जीसीडी होता है तुम्हारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन। ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन है ना। इसको तुम एचसीएफ भी बोलते हो, जो कि होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। तो जीसीडी और एचसीएफ एक ही बात होती है। तो जैसा कि हमें नाम से समझ आ रहा है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन, तो दो नंबर्स के जितने भी डिविजर्स हैं या जितने भी फैक्टर्स हैं, उन सब में ग्रेटेस्ट डिविजन जो कॉमन हो दोनों में, ठीक है, उसी को हम जीसीडी बोलते हैं। चलो एग्जाम्पल से समझो। मान लो तुम्हारे दो नंबर्स है 18 एंड 12, ठीक है। तो हम पहले इनके डिविजर्स लिखते हैं। 18 के डिविजर स्टार्ट होंगे तुम्हारे 1 से। 1 डिविजर है, 2 डिविजर है, 3 डिविजर है, 6 डिविजर है, 9 डिविजर है और 18 खुद डिविजर है। 12 के डिविजर्स लिखते हैं। 1 डिविजर है, 2 डिविजर है, 3 डिविजर है, 4 डिविजर है, 6 डिविजर है और 12 खुद डिविजर है। ये सारे डिविजर्स है 12 के। अब अगर तुम ध्यान से देखो, इन दोनों नंबर्स के डिविजर्स में जो कॉमन सबसे बड़ा डिविजर है वो कौन सा है? देखो, 1 कॉमन है दोनों में, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 6 कॉमन है, 6 के बाद कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 6 सबसे बड़ा कॉमन डिविजर है, ठीक है। 6 इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ऑफ दीज टू नंबर्स। तो जीसीडी ऑफ 18 एंड 12 होता है तुम्हारा 6, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से तुम जीसीडी निकालते हो। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक नंबर है तुम्हारा 4 और दूसरा नंबर है तुम्हारा 8। तो 4 के डिविजर्स होंगे 1 2 एंड 4। 8 के डिविजर्स होंगे 1 2 4 एंड 8। सबसे बड़ा डिविजर जो कॉमन है वो है 4। 4 इज द जीसीडी ऑफ 4 एंड 8। यहां से तुम्हें एक चीज समझ आ रही होगी कि जीसीडी ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी विल लाई बिटवीन 1 टू मिनिमम ऑफ ए एंड बी, इजंट इट? इजंट इट? वो कैसे? मान लो तुम्हारे दो नंबर से ए एंड बी, इसमें बी बड़ा है तुम्हारा ए से। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि ऐसा सबसे छोटा डिवीजर कौन सा हो सकता है जो ए और बी दोनों को डिवाइड करे? एक हो सकता है, राइट। हो सकता है एक के बाद ऐसा डिवीजर हो ही ना जो बी और ए दोनों को डिवाइड करे। अगर बी तुम 7 लोगे, ए तुम 5 लोगे, तो सबसे बड़ा डिवीजर जो दोनों को डिवाइड करेगा वो एक है। एक के बाद तुम्हें नहीं मिलेगा, है ना। एक से छोटा कुछ हो नहीं सकता है जो दो नंबर्स को डिवाइड करे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर बी तुम्हारा ए से बड़ा है तो हमें ये तो पता है कि बड़ा नंबर छोटे नंबर का डिवीजन नहीं हो सकता है। लेकिन हमें ये भी पता है कि ए बी को डिवाइड कर सकता है। ए कैन डिवाइड बी, राइट। राइट। जैसे अगर तुम्हारे बी है 8 और ए है 4, ठीक है, तो इन दोनों में अब 4 8 को डिवाइड करता है। तो 4 सबसे बड़ा डिवीजर है दोनों नंबर्स का जो कॉमन हो, है ना। है ना। तो इस तरीके से तुम बोल सकते हो कि जीसीडी ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी will lie between 1 to minimum of a and b, राइट। ठीक है, तो ये हमें समझ आता है। इसको तुम डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। खुद से ट्राई करो तो तुम ऑब्जर्व कर पाओगे। तो पहली अप्रोच क्या हो सकती है जो तुम्हें जीसीडी निकाल के दे सकती है दो नंबर्स का? पहली अप्रोच सिंपल हो सकती है। तुम्हें पता है कि जीसीडी की रेंज 1 टू मिनिमम ऑफ ए एंड बी है। अगर ए और बी का तुम जीसीडी निकालना चाह रहे हो तो जीसीडी की रेंज मिनिमम, जीसीडी की रेंज 1 टू मिनिमम ऑफ ए एंड बी होगी, ठीक है। इन इस रेंज में से कोई ऐसा नंबर होगा जो जीसीडी होगा ए एंड बी, ठीक है। तो इस रेंज में ट्रेवर्स कर लो, इस रेंज में ट्रेवर्स कर लो। तो फोर लूप चला लो, जहां आई जा रहा है तुम्हारा 1 से लेकर मिनिमम ऑफ ए एंड बी, है ना। आई इस रेंज में जा रहा है और हर आई के लिए तुम चेक कर रहे हो। मान लो हम जीसीडी स्टोर करेंगे इस आंसर में, ठीक है। इस आंसर में हम जीसीडी स्टोर करेंगे। आंसर को इनिशियली मान लिया हमने 1, कि 1 तो होगा ही जो दोनों को डिवाइड करेगा। अब हर आई के लिए तुम चेक करोगे कि कहीं आई ए को भी डिवाइड कर रहा है और बी को भी डिवाइड कर रहा है। तो आई कैन बी वन पॉसिबल जीसीडी ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी, राइट। तो हम अपने आंसर में आई को स्टोर कर देंगे। तो इस तरीके से तुम 1 से लेकर मिनिमम ऑफ ए कोमा बी तक जाओगे ना, तो जो लास्ट तुम्हारा नंबर होगा, लास्ट तुम्हारा आई होगा जो दोनों को डिवाइड कर रहा होगा, वही तुम्हारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन होगा, है ना। अगर कोई नंबर ए आई ए को भी डिवाइड करता है, मतलब ए को आई से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, और वही नंबर बी को भी डिवाइड करता है, ठीक है। तो तुम बोल सकते हो अब तक हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन हमें आई मिला है।
बाद में और कोई आई मिलेगा जो दोनों को डिवाइड करेगा तो आंसर फिर अपडेट हो जाएगा, क्योंकि फोर लूप में चल रहा है। ठीक है, तो फोर लूप खत्म होने के बाद आंसर में तुम्हारा क्या स्टोर होगा? द लार्जेस्ट आई विच डिवाइड्स बोथ ए एंड बी, राइट, एंड दैट वुड बी योर जीसीडी ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो आंसर को लास्ट में प्रिंट कर देना। तो ये तुम्हारी एक अप्रोच होती है दो नंबर्स का जीसीडी निकालने की, है ना। इस अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? एक लाइन का एक यूनिट मान लो, एक यूनिट इसका, एक यूनिट इसका, दो यूनिट प्लस एक लाइन इसमें चल रही है, और ये लाइन कितनी बार चलेगी? एक से लेकर मिनिमम ऑफ ए कोमा बी तक, है ना। तो ये चलेगी मिनिमम ऑफ ए कोमा बी टाइम्स। ठीक है, तो इतने टाइम यूनिट्स आ रहे हैं तुम्हारे, इतने टाइम यूनिट्स आ रहे हैं। इस दोनों में से नंबर बड़ा कौन सा होगा? ये वाला। तो दिस इज बिग ऑफ मिनिमम ऑफ ए कोमा बी। ठीक है, तो ये तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है इस अप्रोच की। लेकिन ये टाइम लेकिन ये अप्रोच ऑप्टिमल नहीं है। इससे ऑप्टिमल अप्रोच क्या हो सकती है? जरा सोचो पॉज करके वीडियो। चलो मैं बताता हूँ इससे ऑप्टिमल अप्रोच क्या हो सकती है। चलो ध्यान से देखो। मान लो, अच्छा तुम्हें याद होगा जब हम स्कूल में थे तो जीसीडी ऑफ टू नंबर्स कैसे निकालते थे, या एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स कैसे निकालते थे? मान लो अगर बी एक नंबर है जो ए से बड़ा है, तो हम बी को ए से डिवाइड करते थे, है ना, जब तक रिमाइंडर तुम्हारा जीरो ना आ जाए, तब तक हम करते थे, है ना। और इस प्रोसेस में हम क्या करते थे, इसको हम एग्जांपल लेके समझते हैं। हम क्या करते थे, मान लो ए है तुम्हारा मे बी 7 और बी है तुम्हारा 25, तो जो नंबर बड़ा होता था उसको हम छोटे नंबर से डिवाइड करते थे। बड़े नंबर को हम डिविडेंड मानते थे, छोटे नंबर को हम डिवीजर मानते थे। ठीक है, और ये हम कब तक करते थे? इसको डिवाइड करके देखते हैं ना। क्वोशिएंट आएगा तुम्हारा 3, तो यहाँ हो जाएगा 21, और यहाँ रिमाइंडर बचेगा तुम्हारा 4। अब अगले आइटरेशन में हम क्या करते थे, रिमाइंडर को डिवीजर बना देते थे और पहले वाले डिवीजर को डिविडेंड बना देते थे, है ना। फिर सेम प्रोसेस करते थे। तो यहाँ से क्या आएगा देखो, अ, एक बार तुम 4 की टेबल बोलोगे तो यहाँ से तुम्हारा 4 आएगा, तो रिमाइंडर बचेगा तुम्हारा 3। अगेन वही स्टेप, जो रिमाइंडर बच रहा है उसको डिवीजर बना दिया, और जो पहले वाला डिवीजर था उसको डिविडेंड बना दिया। तो फिर वही प्रोसेस करेंगे अपन। 3 की टेबल एक बार बोलोगे, 3 आएगा, रिमाइंडर बचेगा 1। सेम, रिमाइंडर को डिवीजर और पहले वाले डिवीजर को डिविडेंड। 1 की टेबल तुम 3 बार बोल पाओगे, 3 आ गया, अब 0। ठीक है, तो 0 आते तुम रुकते थे, और लास्ट जो तुम्हारा डिवीजर होता था उसी को तुम जीसीडी मानते थे, है ना। ऐसा कुछ हम अपने हाई स्कूल में करते थे। स्कूल टाइम में हम ऐसे ही दो नंबर्स का एचसीएफ निकालते थे, अगर तुम्हें याद हो। इसको करने का तरीका वो भी होता था एक, कि ऐसे तुम दो टेबल्स बनाते थे, ए और बी ऐसा कुछ लिखते थे, है ना। उसमें भी ये लॉजिक काम करता था। ठीक है, तो ये इस तरीके को हम कोड भी कर सकते हैं, इस तरीके को हम कोड भी कर सकते हैं। तो अगर तुम ध्यान से देखो, अगर मैं इनिशियल डिवीजर को मान लूं ए और डिविडेंड को मान लूं बी, जहां हम मान रहे हैं कि बी ए से बड़ा है ना। अगर मैं डिवीजर को मान लूं ए और डिविडेंड को मान लूं बी, तो एक आइट्रेशन के बाद मैं क्या करता हूँ, जो रिमाइंडर आता है बी को ए से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है उसको मैं नया ए मान लेता हूँ, है ना। और जो पहले वाला ए था उसको बी बना देता हूँ। ये तो कर रहा हूँ, और ये मैं कब तक करता हूँ? जब तक मेरा रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। ठीक है, तो मैं कर क्या रहा हूँ, जैसे मान लो रिमाइंडर आ रहा है तुम्हारा, ऑब्वियसली बी को ए से डिवाइड करने पर बी परसेंट ए रिमाइंडर आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो पहले वाला ए था उसको अब मैंने बी बना दिया, या पहले वाले डिवीजर को अब मैंने डिविडेंड बना दिया, है ना। और डिवीजर किसको बना दिया? जो रिमाइंडर आया। ठीक है, ये मैं कर रहा हूँ, और ये मैं कब तक करूंगा? जब तक मेरा रिमाइंडर जीरो ना हो जाए तब तक करूंगा। इस आइट्रेशन में मेरा रिमाइंडर जीरो आ जाता है, वहीं मैं रुक जाता हूँ। ठीक है, इसको मैं कोड कर सकता हूँ। और लास्ट में जब रिमाइंडर जीरो हो जाए, तब तुम्हारा जो डिवीजर था उस आइट्रेशन में उसी को जीसीडी मानते हैं हम, है ना। तो इसका कोड सिंपल ऐसा हो सकता है। पहली बात, मान लो जीसीडी निकालने का फंक्शन है तुम्हारा ये, जिसमें ए और बी की वैल्यू तुम्हें गिवन है। ठीक है, और ये कोड तुम्हारा जीसीडी रिटर्न करेगा। ठीक है, तो हमारी ये एल्गोरिथम तभी काम करेगी जब बी ए से बड़ा हो। अगर बी ए से बड़ा नहीं है ना, गिवन ए एंड बी में बी ए से बड़ा नहीं है, तो सिंपली तुम उनको स्वैप कर दो ताकि हमारे सेम एल्गोरिथम काम कर जाए। तो अगर तुम्हारा ए बी से बड़ा है तो सिंपली उनकी वैल्यू स्वैप कर दो।
स्वैप ए एंड बी। अब तुम्हारा बी बड़ा हो जाएगा, बी में ए की वैल्यू आ जाएगी, है ना। और ये जो हम एल्गोरिथम लिखने वाले हैं वो सेम काम करेगी। एल्गोरिथम क्या है? पहली बात, एक आर नाम का वेरिएबल बना लो जो तुम्हारा स्टोर करेगा रिमाइंडर हर बार, है ना। तो ये प्रोसेस कब तक चलेगा? जब तक तुम्हारा रिमाइंडर जीरो ना हो। रिमाइंडर इनिशियली मान लो ए है, ताकि वो जीरो नहीं हो, है ना, वरना वाइल लूप में जाएगा ही नहीं। जब तक रिमाइंडर जीरो ना हो तब तक तुम्हारा ये प्रोसेस काम करेगा। प्रोसेस क्या है? रिमाइंडर निकालो डिविडेंड को डिविजर से डिवाइड करने के बाद, ठीक है। नया डिविडेंड बना दो पहले वाले डिविजर को, और नया डिविजर बना दो जो रिमाइंडर आया है, ठीक है। ये प्रोसेस जब तक चलेगा जब तक आर तुम्हारा रिमाइंडर तुम्हारा जीरो ना आए, ठीक है। रिमाइंडर तुम्हारा जीरो ना आए तब तक ये प्रोसेस चलेगा, ठीक है। ये प्रोसेस खत्म होने के बाद तुम्हारा जो लास्ट आइट्रेशन में डिविजर था वही जीसीडी होता है। डिविजर हमेरा डिविजर हर आइट्रेशन में ए को मान रहे हैं हम, है ना। ये डिविडेंड मान रहे हैं, ये डिविजर मान रहे हैं, ठीक है। और बी को हम अपडेट कर दे रहे हैं ए से, तो बी में आ जाएगा लास्ट आइट्रेशन का डिविजर। तो हम सिंपली बी की वैल्यू रिटर्न कर देंगे। बी ही हमारा जीसीडी है, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा बीसीडी ऑफ टू नंबर्स निकालने का कोड। अब इस अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है उसका आइडिया तुम्हें थोड़ा बहुत लग रहा हो। तुम्हें ये भी पता लग रहा होगा कि जो पहले वाली अप्रोच हमने डिस्कस की उससे तो कम है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और बहुत कम है ना। इसमें सिंपली तुम्हारा ए और बी चल रहा है, और ए जब तक जीरो नहीं हो जा रहा है तब तक ये वाइल लूप चल रहा है, और ए हमेशा अपडेट हो रहा है बी% ए से, है ना। तो ये उससे तो कम होगी। मैं तुम्हें अभी के लिए बता देता हूँ, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है log ऑफ मैक्सिमम ऑफ ए कोमा बी विच इज लेस देन द प्रीवियस वन, राइट। इसका प्रूफ तुम्हारा मैथमेटिकल इंडक्शन और बहुत ज्यादा इंट्यूटिव प्रूफ है, तो मैं भी बताऊंगा नहीं, ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो फिर ऐसा कर सकते हैं किसी और वीडियो में मैं तुम्हें इसका प्रूफ बताऊंगा, है ना। लेकिन ये तुम्हारे लिए एक अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है कि तुम इसका प्रूफ निकालने की कोशिश कर रहे हो या कुछ आइडिया निकाल रहे हो कि हाँ log ऑफ मैक्सिमम ऑफ ए कोमा बी होगी इस अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो एक बार खुद से सोचो, उससे तुम्हारी इंटेलिजेंस भी बढ़ेगी, तुम्हारे सोचने के तरीके में भी इंप्रूवमेंट होगा, है ना। तो ये तुम ट्राई कर सकते हो, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है ना। ठीक है। तो ये था इस लेक्चर का कंटेंट। कुछ भी डाउट हो तो एक बार वापस देख लो, वही मैं सजेस्ट करूंगा। फिर भी समझ ना आया तो कमेंट करो, मैं वहां बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलो बाय।